महिला वोटरों की भूमिका कितनी ज्यादा रहती है, इसको लेकर अक्सर आज तक पर उनको चर्चा करते हुए आपने देखा होगा। सीएमडी है एक्सेस माई इंडिया के, और अक्सर उनके जो आंकड़े रहते हैं वो बिल्कुल सटीक भी साबित होते हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आप सपोर्टर हैं। तहसीन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो इसको 24 के लिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, क्या बोलेंगे इस पर? चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, और सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ नए पार्लियामेंट का आज हम नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, तो उसके लिए भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन बहुत दुख होता है कि माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा, जो मैं कल रात से कहते आ रहा हूं, हर चैनल पे बहुत वायरल हो गया है कि इनको महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना, ये महिला विरोधी है। और ये बिल साबित करता है, चित्रा जी, आरक्षण विधेयक लेकर आए तो भी महिला विरोधी है। बिल्कुल यही तो साबित करता है। चित्रा जी, एक या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो कोई व्यक्ति, या तो प्रेग्नेंट नहीं होता, आधा प्रेग्नेंट नहीं होता, या तो रिजर्वेशन मिला या तो नहीं मिला। 2029 विद टर्म्स एंड कंडीशंस, पहला डेकेडल सेंसस होगा, उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद होगा। डिलिमिटेशन हुआ नहीं, होने वाला है उसके बाद, अगर होने वाला है। 2011 का सेंसस का रिपोर्ट उन्होंने बाहर किया। ये तो वादा माननीय राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा था ना कि 2018 में, आज तक में मैंने खबर पड़ी कि हम करेंगे, क्यों नहीं किया? अरे इनकी मंशा नहीं है। ये आज चाहते कि चित्रा जी मणिपुर पर बात न करे, चित्रा जी इकोनॉमी पर बात न करे, चित्रा जी जो देश के मुद्दे उस पर बात न करे। कनाडा में क्या उस पर बात नहीं हुआ है? तहसीन जी, देश का ये भी मुद्दा है। महिलाओं को लेकर अगर ताकत दी जा रही, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि भाई हमको शेयर मिलना चाहिए। आपकी तो लाइन ये लग जा रही है, आप कह रहे हैं कि इस पर बीजेपी 2029 का माइलेज लेने के लिए अभी से आ गई है मैदान में। मैं ये कह रहा हूं, क्या 2024 में रिजर्वेशन मिल रहा, हाँ या ना? ना, नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन। अब आते 2029 में, 2029 में टर्म्स एंड कंडीशंस है। मानो 2026 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ, सडन स्टेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, डेकेडल सेंसस नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछा, बड़े रिस्पेक्ट, और मैं आप जानते हो मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। डेकेडल सेंसस सब G20 देशों ने किया, भारत ने क्यों नहीं किया? ये 2021 में होना था। डेट है आपके पास, चित्रा जी आपके पास डेट है कब हो रहा है डेकेडल सेंसस? सेंसस 2 दिन में होगा, सेंसस को 2 साल लगेगा, उसके बाद होगा। ये कैसे ये 2029 का जुमला दे रहे, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना है महिलाओं के लिए। अगर इनमें हिम्मत होती, अगर ये महिलाओं के बारे में सोचते, तो ये सबसे पहले ये बिल्कुल बिना, लेकिन विशेष सत्र बुलाकर उनके पास आंकड़े भी हैं, और अब तो कांग्रेस पार्टी भले ही श्रेय लेने की कोशिश करे और तमाम यहां पर सवाल दागे, लेकिन कम से कम उसकी ओर से महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन तो किया जा रहा है। ये कहते हुए कि सोनिया गांधी की ही पहल इसमें ज्यादा देखी गई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। एक बार बाकी मेहमानों का जल्दी, अगर ये सीरियस होते, जब 2010 में कांग्रेस ने पास किया था राज्यसभा में, अरुण जेटली जी ने मदद की थी। 2010 में क्यों सुषमा स्वराज जी ने मदद नहीं की, और क्यों कहा कि बिल दिन ऑफ द हाउस में पास नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे, इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्साहित है और अलग अलग वर्गों से जो समर्थन भी महिलाओं का उनको मिल रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो लोकसभा में बिल पेश किया गया है, कल पारित कराने की भी कोशिश होगी, 24 के लिए मास्टर स्ट्रोक बन पाएगा क्या नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए चित्रा जी, मेरा ऐसा मानना है, ये जो बिल है यदि ये पास होता है और जिस दिन ये लागू होगा, ये एक अभूतपूर्व निर्णय होगा, और इस बिल में देश की दशा और दिशा बदलने की क्षमता और ताकत है। रह गई बात क्या बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होगा 24 में, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बिल की या सुविधा की जब घोषणा होती है तो उसके फायदे होते हैं, बट मामूली होते हैं, लेकिन जिस दिन वो लागू होता है और जनता तक असली फायदा जब पहुंचता है, तो वो उसका जो इजाफा है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो यदि ये लागू 24 के पहले होता, तो ये मैं मानता हूं कि रियल में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होता। लेकिन यदि ये 24 तक लागू नहीं होता है तो फायदा तो होगा, देखने वाली बात ये होगी कि कितना होगा। अगर 24 में इसको लागू नहीं करना है, क्योंकि बार बार उसकी बात कही जा रही है कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद इसको लेकर आया जाएगा, तो फिर विशेष सत्र बुलाकर इसको ले आने के पीछे का मकसद क्या नजर आता है आपको? हेडलाइंस तहसीन जी बोल रहे हैं हेडलाइंस मकसद तो ये सीधा नजर आता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। ये बीजेपी के साफ साफ मैंडेट में और सबसे
प्रमुखता से और वरीयता क्रम में ऊपर है जी। लेकिन इसको लागू करने में क्या अड़चन है? जैसे जनगणना और परिसीमन की उन्होंने बात करी, बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि जनगणना और परिसीमन यदि बाद में भी होता है और आज यदि यानी कि आने वाले समय में इसको लागू कर दिया जाता निकट भविष्य में यानी कि 24 के पहले, तो मुझे ऐसी कोई अड़चन इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर तो कम से कम नजर नहीं आती है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। हमारे साथ लोकसभा की सांसद भारतीय जनता पार्टी की लॉकेट चैटर्जी जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और सदन के भीतर अगर लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला सांसद देश भर में अगर किसी एक राज्य से आती हैं तो वो पश्चिम बंगाल ही है। वहां से 12 कुल महिला सांसद यहां पर प्रतिनिधित्व देती हैं। लॉकेट जी, आपका स्वागत करते हुए सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हेडलाइंस के लिए आज ये बिल पेश किया गया, अगर परिसीमन और जनगणना के बाद ही इसको लागू करना होगा तो विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को पेश करने के पीछे की मंशा क्या है सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में महिला के बारे में जो आरक्षण बिल है आज पारित हुआ, उसका मतलब ऐलान किया था वहां पे। और सेकंड है अभी जो व्यक्ति जो भी नेता हमारे यहाँ पे बोल रहे, मैं सुन रही थी, मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ। मैं बोलूंगी कि कांग्रेस का सरकार ने अभी जो मुद्दा उठा रहे हैं नारी शक्ति को लेके, आज इतना अच्छा बिल पारित हुआ है और 50 साल हो गया है कांग्रेस सरकार ने अभी मतलब कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी अभी तक महिला के लिए संरक्षण बिल लेने का बात किया, लेकिन अभी तक मतलब उसके टाइम में, उसके जमाना में अभी तक क्यों नहीं कर पाया? अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने किया तब ये नारी शक्ति में मैंने अभी सर बस सामने आने का बात कर रहे हैं, अभी प्रमोशन कर रहे हैं, अभी राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए किया ना, सब लोग मुंह में बोलते हैं सिर्फ महिला महिला महिला, लेकिन किसी का एक्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वही विश्व का नेता है जो बोला और करके दिखाया है। ये मोदी है तभी मुमकिन है, वो यही कहना चाह रही हैं। और देखिए 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट अगर महिलाओं की किसी एक पार्टी को मिले थे तो वो बीजेपी थी और इसी वजह से महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है, उसको आगे पारित करवाया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिन महिलाओं ने सबसे अधिक वोट दिया भाजपा को, उनको भी ठगने का काम भाजपा कर रही है, आज भी कर रही है, मणिपुर से लेकर रेस्टलेस तक। ये वो मुद्दा नहीं, लेकिन मैं से बता रहा हूं माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं दो चीज बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने ये बिल राज्यसभा में पास किया था, अरुण जेटली जी ने मदद की थी। पार्लियामेंट में लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था सोनिया जी को, हम ये पास नहीं करेंगे दिन ऑफ द हाउस के अंदर। क्यों आपने मदद नहीं की? तब पास हो जाता कांग्रेस प्लस बीजेपी। दूसरी चीज, 2014 सरकार को समर्थन दे रहे थे, वो सपोर्ट वापस कर लेते, डर गई, इस वजह से फिर उसको आगे नहीं बढ़ा पाई कांग्रेस पार्टी। मैं काम मना कर रहा हूं, लेकिन आप सुन तो लीजिए मेरी बात। देखिए मुझे ये बात कहने का है, 2010 में सांसद जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, दो लोग मेरे बीच में बोलेंगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी। मैं आपकी बात सुना, जल्दी से 2 लाइन में उनके पास बिल्कुल सपा और आरजेडी इसका विरोध कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। उसके बावजूद राज्यसभा में बीजेपी की मदद से पास हुआ। क्यों लोकसभा में मदद नहीं किया? क्यों 2014 से लेकर 2023 तक नहीं किया? क्यों आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला? आज भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये प्रपोज 2029 अगर आप सीरियस थे, राज्यसभा में बिल कभी भी नहीं, राज्यसभा हमेशा जीवित रहता, बिल कभी भी राज्यसभा में एक्सपायर नहीं होता। अमित शाह जी ने गलत बोला, राज्यसभा में बिल हमेशा जीवित रहता है, उसी बिल को आप पास कर देते। राज्यसभा से पारित हो गया था, लोकसभा तक नहीं पहुंचा। आप इस बात को समझिए ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की स्थिति अलग हो गई ना। जब एक बिल पास होता है, वो जिक्र कर रहे थे कि अधीर रंजन की ओर से, राज्यसभा वाला बिल जीवित था, कभी भी वो एक्सपायर नहीं होता। अधीर रंजन जी की ओर से कुछ और तथ्य क्या राज्यसभा में बिल जीवित है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, जल्दी से लॉकेट चैटर्जी, इनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मैं मानेंगे। मैं दो बात मैं आपको याद कराऊंगी, आपके नेता शीला दीक्षित ने यूपीए सरकार को बोला था कि यूपीए सरकार में भी कोई सारा नेता है, उनका ये जो बिल है ये पास करने का इच्छा नहीं है, ये उन्होंने बोला था। और 2010 में सोनिया गांधी जी ने भी बोला था कि कांग्रेस का कोई नेता है वो ये बिल का विरोध कर रहा है।
और आप जो बोल रहे हैं कि मनमोहन जी, सोनिया गांधी जी का जब सरकार था उसमें राज्यसभा में बिल पारित हुआ था, लेकिन वो लोकसभा में पारित नहीं हुआ था। और इसमें जो भी मतलब हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहते थे कि पूरा समर्थन हो। जब ये बिल आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन किया था, लेकिन आपका कोई कांग्रेस का नेता का इच्छा नहीं था, इसलिए ये बिल मतलब फाइनली पारित नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री तो यही बोल रहे हैं ना कि जितने भी ऐतिहासिक कार्य हैं सब उनके ही हाथों पर पाने का उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी जो बातें आप कह रहे हैं। संजय कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। संजय कुमार जी, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद इसको लागू करवाना था और 2024 में यह संभव नहीं हो पा रहा है, तो विशेष सत्र बुलाकर इसको पेश करना और अब पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगा देने के पीछे सरकार की मंशा क्या देखते हैं आप? चित्रा जी, दोनों चीजें हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ राजनीति की जा रही है। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं का इसका फायदा होगा। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी, भले ही ये 2029 में इनका उनको फायदा मिले। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं शुद्ध राजनीति नहीं है। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि इस वक्त क्यों लाया गया, स्पेशल सेशन में क्यों लाया गया और 2024 के चुनाव के पहले क्यों लाया गया, संकेत तो बड़े साफ है। आप एक परसेप्शन बनाना चाहते हो और वो परसेप्शन बनेगा भी कि यही एक पार्टी है जो महिलाओं के लिए के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी पार्टी ने, बीजेपी ने अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों के द्वारा इस बिल को पास कराया। तो एक परसेप्शन बनता है, यही एक पार्टी है जो महिलाओं की भलाई कर रही है। तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स है महिलाओं के लिए लाया गया। और अब देखिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है, और वो काम किसने किया? बीजेपी सरकार ने। तो फायदा होगा, अगर ये सब पास हो गया तो 2029 में फायदा होगा। लेकिन ये अपेक्षा की जा रही है कि 2024 में भी अगर इसका कुछ फायदा मिल जाए, क्योंकि एक परसेप्शन तो बन रहा है, इसीलिए इस वक्त लाया गया एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, क्या परसेप्शन बनाकर क्रेडिट लेने की ये कोशिश है सरकार की कि अभी से परसेप्शन क्रिएट कर दो, जब लागू होगा तब देखा जाएगा? मुझे तरस आती है लोगों के सोच पे। क्या अंतिम वर्ष में सरकार को चादर ओढ़ के सो जाना चाहिए? अगर पहले ला रहे हैं तो कहेंगे कि इतनी जल्दीबाजी क्या है। अगर हम अभी ला रहे हैं तो परसेप्शन बना रहे हैं। अरे भाई, नारी को आज नए संसद भवन का संसद प्रवेश हुआ है, वैसे में अगर हम अपनी माताओं बहनों को सगुन के तौर पे उसका द्वार खोल के देते हैं, ये प्रधानमंत्री को तो बधाई देने का वक्त है। इस पर मीन मेख निकाल रहे हैं बैठकर। और अगर आपकी मनसा इतनी ही साफ होती विपक्ष के लोगों को, तो पिछले 9 साल ये आंदोलन क्यों नहीं करते रहे कि नहीं महिला आरक्षण बिल पास करो, महिला आरक्षण बिल पास करो। हम कुछ भी करते हैं आयोजन या देश के भविष्य की बात करते हैं, उसी पर ये लोग उंगली उठाते रहते हैं। देवेगौड़ा जी के समय में पास हुआ तो बोलते बोलते बोल गए अधीर रंजन जी कि हम लोगों ने किया था। बड़े नेताओं की ओर से कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस के दबाव की वजह से सरकार को करना पड़ा। नहीं, उनके दबाव की वजह से 9 साल में एक सिंगल बार भी कांग्रेस के किसी नेता ने, विपक्ष के किसी नेता ने इस पर तो अपनी बात रखी नहीं। जब आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि नहीं भाई एक नई शुरुआत है, नए सदन में भारत नारी शक्ति को, देखिए ना बिल का नाम कितना अच्छा दिया है। अब इन लोगों को ये भी नहीं पच रहा है। अगर मान लीजिए जो सदन रूटीन वे में चलता है उस समय अगर लाते तो बोलते कि ये मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं चुनाव का। अभी तो चुनाव का कोई वक्त नहीं है, तो उस फायदे से तो हम लोगों ने नहीं लाया है इसको। लेकिन नारी सशक्तिकरण के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। ऐसे समय में इन सब तरह की बेफजूल बातों को रखने का कोई मतलब नहीं।